जब भी अगली बार सब्जी मंडी जाओ तो ये सब्जी ज़रूर ख़रीदना। ये इतनी चमत्कारी सब्जी है, इसको ख़रीदने से ही चमत्कारिक रूप से आपको लाभ होगा और आपके घर में पैसों का ढेर लग जाएगा। पैसा बिना बहाने के ही आपके घर में आने लगेगा। ऐसी चमत्कारी सब्जी है ये जो आपको धन वैभव देती है, संपन्नता देती है, सुकून देती है, मानसिक शांति देती है और दुर्लभ अन्य आपको लाभ देती है। चमत्कारी सब्जी है तो इस सब्जी को आपको अवश्य लाना चाहिए। इसके अलावा भी और सब्जियां हैं जिनको लाने मात्र से ही आपकी किस्मत चमकने वाली है। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर उमाश्री। मेरे चैनल में व्यूवर सब्सक्राइबर आपका बहुत बहुत स्वागत है। कमेंट सेक्शन में जय श्री राम अवश्य प्रेषित करना। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक शेयर करना मत भूलना। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं और पितरानी को नमन करते हैं, क्योंकि आज अमावस्या का दिन है और पितरों का दिन है। तो उनकी आराधना करने से, उनके प्रति श्रद्धा प्रकट करने से हमारा जीवन सफल होता है। तो पितरानी माता की जय, पितृ भगवान की जय और जय श्री राम भी बोलना है। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट डॉक्टर उमाश्री। 25 साल से इस क्षेत्र में हूँ। आप हमसे परामर्श लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। सभी की फ़ीस नॉमिनल सी है, जो हर कोई अफोर्ड कर सकता है, आप भी अफोर्ड कर सकते हैं। आइए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं और जानकारी देना शुरू करते हैं। सब्जी मंडी से आप थैला भर भर के सब्जी लाते हैं, लेकिन हम कहेंगे यूज़लेस है सब कुछ। आपको यही पता नहीं है कौन सी सब्ज़ी बरकती सब्ज़ी है, कौन सी सब्ज़ी धनप्रद है, कौन सी सब्ज़ी आपको लाना चाहिए। आपको ये अवेलेबल हो तो ठीक है, नहीं हो तो दूर की सब्ज़ी मंडी से लाइए। आपको लाभ इतना ज़्यादा होगा कि चमत्कार आप महसूस करेंगे। पहली सब्ज़ी है सूरन। वैसे तो सब्ज़ी मंडी में सूरन आसानी से मिल जाता है, तो सूरन आपको अवश्य ही सब्ज़ी मंडी से ख़रीद के लाना चाहिए। कुछ लोग सूरन नहीं खाते हैं, तो अगर आप सूरन नहीं खाते हैं तो आलू आपको अवश्य ही ख़रीद के लाना चाहिए। आलू तो हर घर की शान होती है, हर घर में पड़ा ही रहता है, लेकिन ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए घर में एक भी आलू ना हो, ये अपशकुन होता है। तो आपको शुक्र की पावर चाहिए, तो एक आलू अवश्य ही अपने घर में रखें, इससे आपकी किस्मत चमक जाएगी। जहाँ आप सब्ज़ी रखते हैं उसमें आपको आलू रखना है, लेकिन आलू अलग से रखना चाहिए, प्याज अलग से रखना चाहिए, ये आपको पता ही होगा। तो आलू सेपरेटली रखें और फ़ायदा उठाएं, शुक्रदेव की पावर आपको मिलेगी। ये सामान्य से सब्ज़ी है जो आपको अपने घर में रखनी चाहिए। एक आलू तो अवश्य ही रखना चाहिए। अगर आलू ख़त्म हो जाए तब भी एक आलू रख दीजिए, फिर आलू लेकर आइए बाज़ार से, सब्ज़ी मंडी से, तभी आपको फ़ायदा होगा। सारे आलू को ख़त्म करने का मतलब है आपने शुक्र को नष्ट कर दिया और आपके जीवन में आपने पैसे को नष्ट कर दिया, माता लक्ष्मी को रुष्ट कर दिया। तो आलू की पावर इतनी ज़बरदस्त पावर होती है। आलू शुक्र का प्रतिनिधि है और शुक्र की प्रतिनिधि आलू को आपको अवश्य ही अपने घर में रखना चाहिए। दूसरी ऐसी सब्जी है, कुछ लोग नहीं खाते हैं और कुछ लोग खाते हैं। ये सब्जी है काशी फल, जिसको पंपकिन बोला जाता है, कद्दू बोला जाता है। हर घर में बृहस्पतिवार को कद्दू खाने से आपको फ़ायदा होता है और शनिवार को भी कद्दू की सब्ज़ी आपको अवश्य ही बनानी चाहिए। गुरुवार और शनिवार को जो मनुष्य कद्दू की सब्ज़ी खाता है उसकी ज़िंदगी में कभी गरीबी नहीं आती है। कद्दू की सब्ज़ी बनाते समय ओम ब्रह्म बृहस्पति का नमः का जाप करें, इससे आपको फ़ायदा होगा। अगली सब्ज़ी ऐसी है जो आप में से बहुत लोग खाते होंगे, लेकिन बहुत लोग नहीं भी खाते हैं। तो आप नहीं खाते हैं तो आपको शनिवार के दिन काला बैंगन गाय को खिलाना है, काली गाय को, और आप देखेंगे किस तरह से आपके जीवन के तमाम कष्ट मिट गए हैं, आपके जीवन में समृद्धि आने लगी है। आप 800 ग्राम बैंगन गाय को खिलाते हैं तो आपको फ़ायदा होता है। छोटे या बड़े कोई भी आप बैंगन खिला सकते हैं, आपको लाभ होगा, लेकिन वज़न में 800 ग्राम अवश्य ही होना चाहिए। हरी पत्तेदार सब्जी आप लाते ही होंगे, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बारिश में पालक नहीं खाना चाहिए, हरी सब्जियां नहीं खानी चाहिए। जो व्यक्ति बारिश में हरी सब्जी खाता है वो अनेक पाप करता है। जाने कितने अनजान जीव नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि हरी सब्जियों में कीड़े आते हैं। तो आपको नहीं खाना चाहिए। और उगा हुआ आलू भी आपको नहीं खाना चाहिए, उगा हुआ कोई भी आपको सामग्री नहीं खानी चाहिए।
आलू हमेशा हरे रखें, आलू हमेशा सफ़ेद रखें। हरे आलू घर में नहीं रखने चाहिए। हरे आलू जहर के समान होते हैं और हरा आलू जो खाता है उसके जीवन में तकलीफ़ें आती हैं। तो आपको चाहिए कि आलू सफ़ेद खाएं, इससे आपको फ़ायदा होगा। मतलब अंदर की जो सरफेस है वो सफ़ेद होनी चाहिए, अंदर का पार्ट सफ़ेद होना चाहिए। इसी से आपको शुक्र ग्रह की पावर मिलती है। पीला पड़ा हुआ आलू आपको कोई फ़ायदा नहीं देता बल्कि नुकसान ही करता है। उगा हुआ आलू आपको कोई फ़ायदा नहीं करता बल्कि नुकसान ही करता है। और बारिश में तो उगा हुआ आलू खाना भी नहीं चाहिए। सभी सब्जियां आपको मौसम के हिसाब से खानी चाहिए। जो सब्ज़ी मौसम में आती है वही आपको फ़ायदा करती है। आजकल सब्जियां 12 महीने ही मिलती है और इसका लाभ लेने के लिए आप वो सब्ज़ी भी ले आते हैं जो बेमौसम की सब्ज़ी है। बेमौसम की सब्ज़ी खाने से आपके जीवन में समृद्धि नहीं आती है, जो बरकत है वो भी लूट जाती है। तो आपको बेमौसम की सब्ज़ी नहीं खानी चाहिए। जो मौसम की सब्ज़ी है उसको खाते हैं तो तभी आपको पैसा आता है और समृद्धि आपकी होती है। ज़मीन से निकलने वाली वर्षा ऋतु में उगने वाली, मतलब वर्षा ऋतु में आप खाते हैं ज़मीन से उगने वाली सब्जियां, वो भी आपको नहीं खानी चाहिए। इससे मंगल आप पर कुपित होता है और मंगल लड़ाई झगड़ा कराता है, कलह आपके जीवन में होने लगता है। तो ज़मीन से उगी हुई सब्ज़ी बारिश के मौसम में आपको नहीं खानी चाहिए। जो मनुष्य सीज़न की सब्ज़ी सीज़न में खाता है उसकी ज़िंदगी में भर भर के पैसा आता है, समृद्धि आती है और उसको जीवन में कोई कष्ट नहीं आता, वो समृद्धिवान बना ही रहता है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताना। और ये जो सब्ज़ी बताई है उसको आप अवश्य ख़रीद के लाना। और कच्चे पपीते की सब्ज़ी भी आप लाते हैं तो आपको फ़ायदा होता है। कच्चा पपीता स्वाद की दृष्टि से तो अच्छा होता ही है, मतलब सब्ज़ी उसकी अच्छी बनती है, पौष्टिक होती है। लेकिन सब्ज़ी अगर आप बनाते हैं तो फ़ायदा भी आपको होता है, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी उत्तम होती है और स्वाद में भी बढ़िया बनती है। तो कच्चा पपीता की सब्ज़ी हमेशा अपने घर में बनाएं। बुधवार या बृहस्पतिवार को कच्चा पपीते की सब्ज़ी बनाते हैं तो आपको अत्यंत लाभ मिलता है और समृद्धि आपके घर में आने लगती है।